अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन उर्दू बाल भारती छठी जमात के लिए। फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू के तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। मीडियम उर्दू, मज़बून उर्दू, जमात शशुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं पहले हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम बना चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा सबक सही से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबक पढ़ रहे हैं हम, सबक नंबर 25, पहले हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का पार्ट 2। पिछले सबक में हमने क्या पढ़े थे उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्या पढ़े थे? सबसे पहले देखिए था हमने, पहली बात हमारे जो मुल्क के साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम वो नासा में गए थे, तो वहाँ पर एक तस्वीर उन्हें दिखी थी जिस पे टीपू सुल्तान की फ़ौज को अंग्रेज़ से जंग करते हुए दिखाई दिया है और पस मंज़र में रॉकेट उड़ रहे हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि सबसे पहले जंगों में रॉकेट का इस्तेमाल टीपू सुल्तान के दौर में ही हुआ था। और इस सबक में हम क्या पढ़ने वाले, कल्पना चावला के बारे में हम लोग मालूमात हासिल करने वाले। पहले हिंदुस्तानी खलाबाज खातून कौन थी? कल्पना चावला ही थी। सबक में बताया गया है कि इंसान में कुछ पाने की ख्वाहिश, हिम्मत और हौसला और मुस्तकिल मिजाजी हो तो वो ज़रूर अपनी मंजिल पाता है। क्या होना है? खुद के अंदर ख्वाहिश होना है, हौसला होना है और मुस्तकिल मिजाजी, कंटिन्यूसली काम करते रहना। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और सबक भी शुरू हो चुका था, आधा सबक हम लोग पढ़ लिए थे। तो ज़मीन जो है क्या है, अपनी जो कायनात है इसका एक छोटा सा सैयारा है और इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और संवारने में साइंस ने क्या किया है, अहम किरदार अदा किया है। नई नई खोज की है, नई नई ईजादात की है। उससे क्या हो गई, हमारी बहुत सी मुश्किलात दूर हो गई है और ज़िंदगी क्या हो गई है, हमारी आसान हो गई है। अब ज़मीन पर तो बहुत सारी ईजादात हो गई है, तरक्की हो गई है। उसके बाद साइंस ने तरक्की का रुख किधर किया, खलाकी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया और ज़मीन के ऊपर 3.5 किलोमीटर से लेकर कितने 60 किलोमीटर तक हवा मौजूद है। लेकिन तकरीबन 350 किलोमीटर के बाद हवा ख़त्म हो जाती है और दूर दूर तक क्या रहता है, खला ही खला रहता है, जहाँ ना आवाज़ है, ना रोशनी है और ना ही हवा है। अब खलाई परवाज़ का सिलसिला शुरू हो गया तो उसमें सबसे पहले रूस ने खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा। उसके बाद फिर लाइका नाम की एक कुतिया गई। अमेरिका ने 2 कुत्ते और बंदर भेजा। गोया ये क्या था, इंसान को खला में भेजने की तैयारी की थी। और 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 के ज़रिए नील आर्मस्ट्रांग पहली मर्तबा स्पेस में गए और चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। उनके साथ 2 खलाबाज और भी थे। खलाई तहकीकत का ये सिलसिला जो है अब भी जारी है और हमारा मुल्क भी इसमें पीछे नहीं है। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज है, यानी पहले हिंदुस्तानी खलाबाज होने का फ़ख्र उन्हें
हासिल है। उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि हमारा मुल्क कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा था अल्लामा इकबाल का शेर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब बढ़ते आगे और पहले हिंदुस्तानी खलाबाज खातून कल्पना चावला के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी कि कल्पना चावला जो है पहले हिंदुस्तानी खलाबाज खातून थी, हरियाणा के रहने वाली थी, करनाल की। 1 जुलाई 1961 को वो पैदा हुई। उनके जो वालिद साहब थे एक छोटे व्यापारी थे और माँ जो है घरेलू खवातीन थी। और कल्पना चावला जो है सावली सी दुबली पतली थी, लेकिन क्या थी, इरादे की पक्की थी और धुन की मजबूत थी, आम से दिखाई देने वाली थी। लेकिन क्या था, मुताले का शौक़ था, धुन की पक्की थी, इरादे की मजबूत थी और अपनी सहेलियों के साथ उनसे बाग में घूमना भी पसंद था। 1988 में कल्पना चावला अमेरिका के खलाई तहकीक नासा से वाबस्ता हो गई, फिर तहकीकी साझेदार के तौर पर काम करने लगी और उनसे काम के मुतासिर होकर अमेरिका ने जो है उन्हें खलाई एजेंसी नासा ने जो है उन्हें खला में भेजने के लिए मुंतखब किया और वो खला में गई। उन्होंने ज़मीन के गिर्द 252 चक्कर लगाए और 65 लाख मील का सफ़र उन्होंने किया। दूसरे सफ़र के दौरान उस वक्त के वज़ीर आज़म इंडिया के जो थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने पूछा उससे सितारों के जाके आगे जहाँ और भी है, तो कल्पना चावला ने कहा कि हाँ मैंने ये सुना था लेकिन आज मैं ये देख रही हूँ। और उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किस मुल्क की हूँ या किस मज़हब की हूँ या किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हूँ। खलाई तहकीकात इंसान की भलाई के लिए, मैंने खला में यही अज़्म किया था कि मुझे इसके लिए मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है और इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी। तो यहाँ तक हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और आज का सबक हम पढ़ते हैं। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के ज़रिए खला में गई। उनके साथ दिगर 6 खलाबाज थे, जिनमें एक अमेरिकी खातून लॉरेल भी थी। नासा के जानिब से खलाबाजों को इस सफ़र में कुछ चीज़ें अपने साथ ले जाने की इजाज़त दी गई थी। कल्पना अपने साथ वो टी शर्ट लेकर गई थी जो उनकी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा थी और वो कमीज़ भी जिस पर उनकी इंजीनियरिंग कॉलेज का मोनोग्राम था। उनके पास 2 छोटे मेडल भी थे। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़्यादा तजुर्बात करने के बाद वो ज़मीन की तरफ लौट रहे थे कि उनका शटल 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में एक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 7 खलाबाजों की मौत वाक़ई हो गई। अब क्या हुआ यहाँ पर, पहली बार हो गई थी, अब दूसरी बार कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल जिसका नाम था कोलंबिया के ज़रिए खला में गई और उनके साथ कौन थे, 6 खलाबाज और थे। तो टोटल कितने हो गए वो, कुल मिलाकर 7 हो गए, जिसमें एक लेडीज़ भी थी, खातून भी थी, जिसका नाम था लॉरेल। नासा की जानिब से खलाबाजों के इस सफ़र में कुछ चीज़ें अपने साथ ले जाने की इजाज़त दी गई थी। तो कल्पना चावला ने क्या लेके गई थी वहाँ पर, अपने साथ वो टी शर्ट ले गई थी जो उनकी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा थी और वो कमीज़ भी जिस पर उनका इंजीनियरिंग कॉलेज का मोनोग्राम था, है ना। देखिए क्या लेकर गई थी वो, कोई तावीज़, कोई धागा या कोई अपनी प्यारी चीज़ नहीं लेकर गई थी, बल्कि क्या लेकर गई थी, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की वो टी शर्ट जिसमें उनका मोनोग्राम था, जिस पर उनका मोनोग्राम, समझते हैं ना, नक्शा जिसे कहते हैं, स्टैम्प जिसे कहते हैं, हाँ वो लेकर वो गई थी और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म वाली टी शर्ट लेकर गई थी। तो उनको इतना लगाव था अपने पढ़ाई से, अपने कॉलेज से, जो कॉलेज से वो पढ़ी थी, जो स्कूल में वो पढ़ी थी, उसकी टी शर्ट और अपने कॉलेज का शर्ट वो लेकर गई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो पढ़ाई में कितनी दिलचस्पी रखती थी और पढ़ाई से, मालूमात से, नई नई खोज से उनको कितना लगाव था। उनके पास 2 छोटे मेडल भी थे, मेडल भी वो लेकर गए थे। और खला में कितने, 16 दिन रुकने, कितने दिन रुके थे वो, 16 दिन और 80 से ज़्यादा तजुर्बात, 16 दिन वो रुके थे और 80 से ज़्यादा तजुर्बात उन्होंने वहाँ पर किए थे। हाँ लेकिन देखिए वो ज़मीन की तरफ लौट रहे थे कि उनका शटल 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में एक हादसे का शिकार हो गया।
हाँ, और सारे के सारे उस हादसे में मर गए। क्या हुआ था, असल हकीकत क्या थी, ये किसी को पता नहीं कि किस तरह उनका शटल जो है हादसे का शिकार हुआ था। इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन इतनी मालूमात है कि वो सब के सब ज़िंदा नहीं रहे थे। सातों के सातों जितने भी लोग थे वो सब मर गए थे, इस हादसे का शिकार हो गए थे। समझ में आ रहा है आपके? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दूसरी बार वो 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया से गई थी और साथ में कुछ चीज़ें ले जाने की इजाज़त दी गई थी। तो उन्होंने अपना स्कूल यूनिफॉर्म की टी शर्ट और जिस पर अपना मोनोग्राम था इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो कमीज़ लेकर गई थी, 2 मेडल लेकर गई थी और वहाँ पर वो 16 दिन रुके और 80 से ज़्यादा तजुर्बात करे। और जब वो वापस आ रहे थे तो उनका शटल जो है हादसे का शिकार हो गया और 7 खलाबाजों की मौत वाक़ई हो गई। कल्पना चावला को उनकी मौत के बाद नासा की जानिब से एजाज़ात से नवाजा गया। बहुत सारे एजाज़ात से उनको क्या किया गया, नवाजा गया। हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत ने उनकी याद में कई अहम काम अंजाम दिए। उनकी याद में तलबा के लिए वज़ाइफ जारी किए गए। 12 सितंबर 2002 को छोड़े गए भारत के मसनूई सैयारे को कल्पना 1 का नाम दिया गया। कल्पना चावला की ये ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तानी लड़कियां नासा के ज़रिए तरबियत हासिल करें। उनकी कोशिश के नतीजे में 1996 से हर साल भारत की 2 लड़कियों को तरबियत हासिल करने की इजाज़त दी गई। देखिए क्या हो गया, वो हादसे का शिकार हो गई, इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके जाने के बाद अमेरिका की जो नासा था बहुत सारे अवार्ड एजाज़ा से उनको नवाजा गया। अमेरिका ही ने बल्कि हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत ने भी उनकी याद में बहुत सारे काम अंजाम दिए, वज़ाइफ जारी किए, स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं ना वो दिए, लोगों को, लड़कियों को पैसा दिए पढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। 12 सितंबर 2002 को छोड़े गए भारत के मसनू सैयारे का नाम भी क्या था, कल्पना था। उनके ही नाम पर रखा गया था कल्पना 1। और कल्पना चावला की ये ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तानी लड़कियां जो है वो भी क्या करे, नासा में जाए, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करे, तरबियत हासिल करे। और उनकी इस कोशिश के नतीजे में 1996 में से हर साल भारत की 2 लड़कियां तरबियत हासिल करने के लिए नासा जाती हैं। हर साल कहाँ पर जाती है, नासा। किसके तरफ से, हुकूमत की तरफ से जाती है। ऐसे नहीं कि वो प्राइवेट जा रही, बल्कि हुकूमत उनको भेजती है। तो क्या थी कल्पना चावला, धुन की पक्की थी और इरादे की मजबूत थी। वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस दुनिया में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए बाकी है कि वो हिंदुस्तान की पहली खलाबाज खातून थी, पहले एस्ट्रोनॉट वुमन थी जो इंडिया की तरफ से स्पेस में गई थी, है ना। तो उनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें उनकी याद में की गई। कल्पना नाम का एक मसनूई सैयारा भेजा गया उनके नाम से। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस स्लाइड में देखी। समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने स्कूल की तालीम के ज़माने में चांद सितारों का चार्ट बनाना और ड्राइंग के पीरियड में जहाज़ों की तस्वीर बनाना कल्पना चावला का पसंदीदा मशगला था। कभी जहाज़ों को आसमान में उड़ता हुआ देखकर वो अपनी साइकिल तेज़ तेज़ दौड़ाती और उनका पीछा करने की कोशिश किया करती थी। उन्होंने आसमान के सैर का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ और उनका ये कॉल सच साबित हुआ। मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और उसी के लिए मरूंगी। समझ में आ रहा है आपके? हाँ। क्या करती थी वो, अपनी स्कूल के ज़माने में चांद सितारों का चार्ट बनाती थी। किसका चार्ट बनाती थी? चांद सितारों का। और ड्राइंग के पीरियड में जहाज़ों की तस्वीर बनाना कल्पना चावला का पसंदीदा मशगला था। कभी जहाज़ों को आसमान में उड़ता हुआ देखकर वो अपनी शक्ल तेज़ तेज़ दौड़ाती थी कि वो जहाज़ को पकड़ ले, उनका पीछा करने की कोशिश क्या करती थी, है ना। देखो बचपन में कैसी थी, चांद सितारों का चार्ट बनाना, ड्राइंग के पीरियड में जहाज़ बनाना। और उन्होंने क्या देखा था, आसमान के सैर का ख्वाब देखा था और वो क्या हुआ, पूरा हुआ। उनका जो ख्वाब था वो पूरा हुआ और उनका ये कॉल भी सच साबित हुआ। उनका ये कॉल था कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और उसी के लिए मरूंगी।
खलाए मिशन उन्होंने किया, 2 बार खला में गए, है ना। और उसी के दौरान उनकी मौत भी वाकई हो गई। किसकी? कल्पना चावला। क्या थी कल्पना चावला? धुन की पक्की थी और इरादे की मजबूत थी। उनका जो कॉल था वो क्या हुआ? सच साबित हुआ कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और उसी के लिए मरूंगी। हाँ, वो खलाई मिशन पर गई और खलाई मिशन तय भी किया, आसमानों में उड़ी और उसी के लिए वो मरी भी। तो ये उनका कॉल क्या हुआ? सच साबित हुआ। तो हमें भी क्या करना चाहिए? इरादे मजबूत करना चाहिए, धुन पक्की होना चाहिए और मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। कोई भी काम हमको करना है तो उसके काम को पूरी शिद्दत से और पूरी लगन से हमको करना चाहिए। इरादा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। इरादा मजबूत रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी हम क्या होंगे? कामयाब होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फाज मायने देख लेते हैं। मुतवस्सित दरमियानी दर्जे का एरोनॉटिक्स, इल्मी तैयारा साजी, हवाई जहाज़ डिज़ाइन करने, तैयार करना और बनाने का इल्म। एरोस्पेस, खला का वो हिस्सा जो ज़मीन की फ़िज़ा से लगा हुआ है। स्पेस शटल, खलाई गाड़ी। मोनोग्राफ, मखसूस निशान। चलिए आगे बढ़ते हैं और लफ्ज़ों का खेल हम खेलते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं आपको। चलिए ये वाला खेल हम लोग खेलते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम सबक पढ़ रहे, सबक नंबर 25, पहले हिंदुस्तानी खलाबाज खातून, लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए मुरब्बे में झैल के अल्फाज तलाश करके उनके तरफ चौकोन बनाए। उनके तरफ क्या बनाए? चौकोन बनाए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सा, है ना। आपको यहाँ पर ब्लू लाइन दिख रही है, ना सा। यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, जैसे कल्पना, खलाबाज, लायका, राकेश, शटल, अपोलो, ज़मीन, चांद, स्पेस और मशगला। चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है नासा, दिख रहा है ना आपको नासा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं सबसे पहले कल्पना। दिख रहा है आपको कल्पना कहाँ पर है? देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। कहाँ दिख रहा है आपको? जैसे यहाँ पे नासा है, नून अलिफ सीन अलिफ, नून अलिफ ना, सीन अलिफ सा, ना सा। वैसे हमको क्या ढूंढना है? कल्पना। चलिए जल्दी बताइए, कल्पना आपको दिख रहा है क्या कहीं? वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ढूंढ लिए होंगे और आपको मिल गया होगा। वेरी गुड। देखिए लिख रहा है यहाँ पर आपको कल्पना, है ना। काफ लाम पे नून अलिफ, कल्पना, बराबर ना। ये मिला था आप लोगों को? मिल गया होगा, बराबर ना। चलिए तो यहाँ पर हमको एक मिल गया है, कल्पना, बराबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड कौन सा है? अगला वर्ड है खलाबाज। देखिए आपको दिख रहा है कि खलाबाज कहीं पर? देखिए बहुत आसान है, आपके सामने ही है। दिख रहा है कि आपको? खे लाम अलिफ बे अलिफ जे खलाबाज। दिखा आपको? नहीं दिखा? दिख गया होगा, देखिए, है ना। आप दिखा? वेरी गुड। ये रहा खलाबाज, है ना। खे लाम अलिफ बे अलिफ जे खलाबाज। मज़ा आ रहा है ना आपको? वेरी गुड। खलाबाज मिल गया था ना आपको ये? वेरी गुड। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड कौन सा है? हाँ, लायका। चलिए जल्दी बताइए, लायका कहाँ पर है? हाँ ढूंढेंगे तो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। लायका, लाम अलिफ हमज़ा ये काफ अलिफ, लायका। मिला आप लोगों को? चलिए चलिए जल्दी ढूंढिए, 5 सेकंड है आपके पास ढूंढने के लिए, जल्दी ढूंढिए। मिला आपको लायका? मिला? वेरी गुड। नहीं मिला? हाँ कुछ लोगों को मिल गया होगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर है लायका। ये रहा लायका।
लाम अलिफ हमज़ा ये काफ अलिफ लाइका। मिल गया था आपको? वेरी गुड, मिल गया होगा। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला लफ्ज़ कौन सा है। अगला लफ्ज़ है राकेश। चलिए 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 ढूंढिए 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 राकेश। आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? रा ढूंढना है, रे ढूंढना है। उसके आसपास आपको राकेश भी मिल जाएगा। देखिए देखिए राकेश, रे अलिफ काफ ये शीन, राकेश। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, है ना। नासा जिस तरह है उस तरह भी आपको मिल सकता है। तो मिला आपको राकेश? बहुत आसान है। मिला? वेरी गुड। चलिए देखते हैं कहाँ पर है राकेश। नहीं मिला? वेरी गुड। चलिए ये रहा राकेश, राकेश, है ना। मिला आपको? रे अलिफ काफ ये शीन, राकेश। चलिए अगला वर्ड कौन सा है? शटल, शटल, शटल। शीन ढूंढिए, शीन ढूंढिए। जैसे शीन आपको मिला उसके आसपास आपको टे और लाम भी मिल ही जाएगा। बहुत आसान है, सामने ही आपके दिख रहा है ना आपको। वेरी गुड, दिखा। चलिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, ढूंढिए फ़ौरन। शटल, शीन टे लाम, शटल। देखिए ये रहा आपके सामने था, दिखाई नहीं दे रहा था ना आपको। वेरी गुड। चलिए ये रहा शटल, शीन टे लाम, शटल। मिल गया? वेरी गुड। अपनी किताब में भी ये पेंसिल से करते जाइए आप। जो वर्ड आपको मिलते जा रहे उस पे निशान लगाते जाइए, चौकोन निशान बनाते जाइए। तो ये रहा शटल। मिल गया ना आपको? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप कौन सा है। अपोलो, जल्दी ढूंढिए। अपोलो, अपोलो, अलिफ पे वाव लाम वाव, अपोलो, अपोलो, अपोलो। मिला आपको? वेरी गुड। नहीं मिला? देखिए आपके सामने ही है। अलिफ ढूंढिए, पे ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। अलिफ पे ढूंढिए, उसके आसपास वाव लाम वाव भी आपको मिल जाएगा। मिला अपोलो? चलिए 5 सेकंड है आपके पास फ़ौरन। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, 5 सेकंड। अपोलो, अलिफ पे वाव लाम वाव, अपोलो। ये रहा अपोलो। मिल गया था ना आपको? वेरी गुड। आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, आप लोगों को मिल ही गया होगा। अलिफ पे वाव लाम वाव, अपोलो। वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। अगला वर्ड है ज़मीन। देखिए ढूंढिए ज़मीन। ज ज ज ज ज ज जैसे ही ढूंढेंगे आपने ज, वैसे ही आपको मीम ये नून भी मिल जाएगा। ज़मीन। मिली आपको ज़मीन? ज़मीन, ज़मीन। वेरी गुड। कहाँ रहा ज़मीन? ये रही आपके सामने ज़मीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड कौन सा है? अगला लफ्ज़ कौन सा है? चाँद। जल्दी जल्दी जल्दी, आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी कीजिए। जैसे चे मिला आपको, अलिफ नून दाल भी आपको मिल जाएगा। देखा आपको? वेरी गुड। ये रहा चांद। मिल गया था ना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस। जल्दी 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 जल्दी, बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, आपको फ़ौरन मिल जाना चाहिए। स्पेस, अलिफ सीन पे ये सीन, अलिफ सीन पे ये सीन, अलिफ सीन पे से ये नीन। हाँ हाँ ये रहा स्पेस, अलिफ सीन पे ये सीन, अलिफ सीन पे ये सीन, स्पेस। मिला था आपको? वेरी गुड। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो आप निशान लगा लीजिए। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है ये हमारा, मशगला। आपके सामने ही है, देखिए पहली लाइन में दिख रहा है आपको। वेरी गुड। मिला ना? वेरी गुड। क्या मिला? मशगला। ये रहा मशगला, मशगला। मीम से गायन लाम है, मशगला। समझ में आया आपको? मज़ा आया ना आपको ये खेल में? हाँ। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे हमारे पास आ गए हैं। कल्पना, खलाबाज, लाइका, राकेश, शटल, अपोलो, ज़मीन, चाँद, स्पेस और मशगला। ये रहा कल्पना, खलाबाज, लाइका, राकेश, शटल, अपोलो, ज़मीन, चाँद, स्पेस और लास्ट में मशगला। चलिए जल्दी जल्दी आप अपनी किताब पर भी निशान लगा लीजिए। लगाए सब लोगों ने निशान? वेरी गुड। तो बच्चों आज के लफ्ज़ों के खेल में मज़ा आया?
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। तो बच्चों, आज का जो वीडियो था पहले हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का पार्ट 2 ये यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।